प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश होती है ढेर सारी मालूमात आप लोगों के लिए लाई जा सके। और हमारी कोशिश रही है कि आपके बहुत सारे सवाल जो हम तक पहुँचते रहते हैं उसे मौजू की शक्ल दे के उसी से मिलते हुए शोबे से बहुत सारे मेहमानों को बुलाया जाता है, ताकि आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनको एक अच्छी समझ मिल सके, एक राइट डायरेक्शन मिल सके, ताकि आप लोगों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान हो सके। आज के दौर में बात सुनी जाती है, लेकिन उसके ऊपर अमल किया जाता है या नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है। एक टास्क होता है और बात किए जाने वाले की बात को तभी कोई अहमियत मिलती है जब उसकी बात सुनने के बाद आप कोई ऐसी राह चुन लेते हैं कि जिसके बाद आपके लिए ना सिर्फ आपके लिए कामयाबी का बायस बनती है वो सारी चीज़ें, बल्कि उस बात करने वाले की उस बात को भी अहमियत मिलती है। तो जनाब, कोशिश ये की जाए कि जो भी बात आपके फ़ायदे के लिए उसको ध्यान से सुना जाए, उसको पूरी अटेंशन से सुना जाए, ताकि आप लोगों के लिए आगे चल के बहुत आसानी हो सके। तो जनाब, जिस तरह आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं 0334 19 66 966 ये नंबर है, यानी 0334 1966 इस पे आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स हम साथ साथ शामिल करते रहते हैं। और जनाब, इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी, वहाँ ना सिर्फ आप हमें सुन सकते हैं बल्कि देख भी रहे होंगे। और इसके अलावा जनाब, आप यूट्यूब चैनल पे भी हमें ज्वाइन करेंगे, वेव FM 96.6 लिख के सर्च कीजिए और हमारे चैनल का, यूट्यूब चैनल का भी हिस्सा बन जाइए। लास्ट प्रोग्राम में जैसा कि आपने सुना, आपने जाना, बहुत सारी मालूमात आप लोगों तक पहुंचाई गई एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या हर्डल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या मुश्किलात हैं। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर की गई और एक बहुत ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी लिख भेजे और उनके जवाब भी आप लोगों तक पहुँचते रहे। मैंने कोशिश की कि उसी टॉपिक को जहन में रखते हुए किसी ऐसे स्टूडेंट को भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाया जाए जो वाकई में स्टूडेंट होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। जी हाँ, बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बिजनेस को भी साथ लेके चलना, स्टडी और बिजनेस को साथ लेके चलना कितना मुश्किल है। इसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए जनाब मैंने अपने स्टूडियोज़ में आज दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रखा है अबू बकर दिलावर ने, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ एक बिज़नेस है वो भी रन कर रहे हैं। क्या बिज़नेस मॉडल है उसके ऊपर भी आज डिस्कशन होगी, किससे इंस्पायर होकर ये स्टार्ट लिया और स्टार्टअप के दौरान क्या आपको हर्डल्स रही, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो अबू बकर आपसे ये जानना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथ बिजनेस, ये कैसा ख्याल था कि पहले आपने ये सोचा हो कि अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद बिजनेस की तरफ आया जाए, लेकिन साथ बिजनेस जो है उसका भी आगाज़ कर दिया, क्या मुश्किलात रही? बेसिकली जर्नी तो ऑब्वियसली हर किसी की अपनी टफ्स होती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो बेस्ट आज के दौर में कोई भी काम शुरू करने का बेस्ट टाइम कल था, यानी कि गुजरा हुआ कल। तो इस वजह से मुझे था कि डिग्री तो साथ साथ चल ही रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल दुनिया में ना आजकल जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ बहुत सारे जॉब सीकर्स हैं, लेकिन मैंने किस जगह पढ़ा था कि बी अ जॉब क्रिएटर, डोंट बी अ जॉब सीकर। तो उसी कोट को जहन में रखते हुए मैंने अपने एंटरप्रेन्योरियल आइडिया पे वर्क किया कि किस तरीके से मैं एक अच्छा जॉब क्रिएटर बन सकता हूँ, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट, दूसरों के लिए भी जो है मौके जो है वो पैदा किए जा सके। तो आगाज़ में कोई हर्डल जो है वो आई, कोई सोच आई किसी ने? हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो माहौल का हमारे ऊपर बड़ा असर होता है कि हम कोई अगर इरादा रखते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन आसपास के लोग जो हैं वो आपको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, आपको कहना शुरू कर देते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी नहीं करना चाहिए, अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लो। तो ऐसी चीज़ों का सामना रहा? ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में जितने लोग आपको मोटिवेट करने के लिए आते हैं, उससे ज़्यादा कई लोग आपको डीमोटिवेट करने के लिए आते होते हैं। सबसे पहले ही आपका जो डीमोटिवेशन होता है वो आपका अंदर का फियर होता है ना, जिसके अंदर होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी डिग्री का क्या होगा, मतलब लोग क्या सोचेंगे, लाइक
इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, लेकिन इन्हीं हर्डल्स का मुकाबला कर कर ही आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और यही तो इम्तिहान होता है ना कि आपने जो आपके रास्ते की हर्डल्स हैं उन्हें किस तरीके से क्रॉस करना है। और बस खुद पर यकीन रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, बातें करने वाले तो बातें करते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, यानी कि बिज़नेस जो है वो आपके सामने जब बिज़नेस मॉडल्स आते हैं उसमें सबसे बड़ी जो आपके लिए चीज़ होती है वो ये होता है कि आप किसी से इंस्पायर हुए होते हैं, किसी के वर्किंग स्टाइल से इंस्पायर हुए होते हैं, किसी की आप बिज़नेस की सक्सेस को लेके आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि यार ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें मैं भी जा सकता हूँ, या अपनी दिलचस्पी इंसान या अपनी सलाहियतों के ऊपर उसको गौर जो है वो कर रहा होता है। किससे देखते हुए आपने ये सोचा, और मैं चाहूँगा कि आप अपना भी बिज़नेस मॉडल हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप किस तर्ज का बिज़नेस कर रहे हैं, क्या नौयत है उसकी, और किस तरह से आगाज़ किया? अच्छा, बेसिकली मेरा जो बिज़नेस है वो है एक ऑनलाइन स्टिचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मतलब आप हमारी वेबसाइट पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पेज पर जाके ऑर्डर करते हैं, हमारा राइडर आपके घर जाता है, कपड़े आपका अनस्टिच फैब्रिक पे करता है, हमारे यूनिट पे हम उसे स्टिच करते हैं और फिर आपके ही घर पर डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। बेसिकली अब हम तो होते हैं कि हाउ इट कम्स इनटू माय माइंड, लाइक हम फैसलाबाद में बड़े हुए हैं, फैसलाबाद में ऑब्वियसली हम टेक्सटाइल से कहीं ना कहीं जुड़े हो रहे होते हैं। तो लाइक बचपन से ही मुझे टेक्सटाइल के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था ना, तो जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में आया, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है। तो सबसे पहले तो था कि क्या डिफरेंस होना चाहिए ना। लाइक जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैं अपने हॉस्टल के काफ़ी लोगों दोस्तों से मिला जिनको ये प्रॉब्लम अक्सर रही कि वो उनको टीचिंग सर्विसेज की वजह से बहुत मुश्किलात रही उनको, यानी अच्छा टेलर नहीं मिलता। और हमारे घरों में भी अब हम अक्सर अपनी माओ को देखते रहते हैं कि दर्जी उन्हें कितना तंग करते हैं, ऑब्वियसली लास्ट मिनट तक उन्हें कपड़े नहीं मिलते। तो बहुत सारे इवेंट्स जो है इस वजह से मिस हो जाते हैं। जी। और इसके साथ फिर एक कराची का ब्रांड है सीधू, वो भी बेसिकली यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई फैसलाबाद में या हमारे पंजाब में इतना इसका स्कोप नहीं था ना। ठीक है। तो फिर लाइक मैंने एक दिन वैसे ही लेटे लेटे सोचा कि क्यों ना अगर मैं इस पर काम शुरू करूँ ना, तो फिर इस तरीके से इस पर मैंने आगे वर्किंग शुरू की और अल्लाह ताला ने भी हाथ पकड़ा भी। बिल्कुल सही हो गया। तो आज आप कह सकते हैं कि आज आप अपने बिजनेस की वजह से अपनी स्टडी को भी सहारा दे पा रहे हैं, यानी कि होता ही है कि आप स्टडी जब तक आप कर रहे हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाने तक आप वालिदैन के ऊपर एक बोझ तस्वुर किए जाते हैं, और उसके बाद भी बल्कि देखा जाए तो हमारे मुल्क की हालात अगर आप देखें माशी एतबार से अगर हम देखें तो जॉब्स हैं नहीं, कारोबार के हवाले से भी अगर देखा जाए तो लोगों के पास प्लान्स होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, या जो कर रहे हैं उसको लेके कैसे चलना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो हिम्मत हार रहे होते हैं, और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आती, कोई राइट डायरेक्शन जो है वो समझ नहीं आ रही होती, वो मिल नहीं पा रही होती, या अपने गोल जो है वो सेट किए होते हैं उनको अचीव करने के लिए आपको किस तरह से चीज़ों का सामना है और किस तरह से आपने उसको मुमकिन बनाना है, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपसे शायद नज़रअंदाज हो रही होती हैं और उसके ऊपर काम करने की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई छोटा मोटा ऐसा बिजनेस प्लान है जिसको करते हुए आपकी स्टडी के ऊपर भी कोई हर्ज ना आए, आप अपनी स्टडी को वो भी प्रॉपर आप टाइम दे सकें, अपने बिजनेस को भी प्रॉपर टाइम दे सकें, तो कितना मुश्किल है ये सारी चीज़ें। आज हमारी कोशिश है कि हम अपने आज के गेस्ट से अबू बकर दिलावर से हम जान सकें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी हैं और साथ एक छोटा मोटा बिजनेस है उसको भी रन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टडी और बिजनेस को साथ लेके चलना कोई मुश्किलात तो नहीं आती आपको? स्टडी को आप टाइम दे पाते हैं, मिल जाता है टाइम? ऑब्वियसली स्टडी के साथ जो होता है मुश्किलात आती हैं, लेकिन यही होता है ना कि यही आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स काम आती हैं। लेकिन किस वक्त आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। लाइक इफ़ आपका एग्ज़ाम है और आपकी एक बिजनेस मीटिंग भी है, लाइक आप एग्ज़ाम तो उसी वक्त आपने अपना टाइम को मैनेज करना होता है, किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करना है कि आप किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। और इसके साथ साथ लाइक बीइंग ये कि लाइक हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि वेस्ट को बहुत फॉलो किया जाता है, लेकिन हम वेस्ट को सिर्फ फॉलो करते हैं कि वो एक होलो शाइनिंग बॉल है। हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जिनकी वजह से वो होलो हैं, हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते जो इनकी वजह से वो शाइनिंग है। शाइनिंग उनकी सबसे बड़ी वजह है कि वो 18 ईयर्स के बाद अपना कमाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली लोग बेसिक 25-26 तक अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। बिल्कुल सही। और हमारे पाकिस्तान
पाकिस्तान में जॉब्स तो वैसे ही बहुत कम है। लाइक एक सक्सेसफुल ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मैक्सिमम कितना कमा लेता है, 20,000, और वो भी तब जब वो एक ग्रेजुएट हो चुका है, काफ़ी उसके स्किल्स हैं, तब वो इतना अर्न कर रहा है ना। लेकिन मेरा ऑब्वियसली था कि 18 ईयर्स के बाद अब मैं अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हुए ऑब्वियसली शर्म आती थी और मांगने भी नहीं चाहिए थे। तो मुझे एक ऐसा वे चाहिए था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी हो और वो स्किल चीज़ मेरे लिए फ्यूचर में भी काम आए ना। तो इसलिए मैंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप को आपको अपने इस साइड वर्क को भी ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। और ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली हम समझते हैं कि ये CS से रिलेटेड फील्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मोस्टली अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो आप स्किल्स सीखते हैं मैनेजमेंट के ना, वही स्किल्स आप फिर अपने एंटरप्रेन्योरियल आइडिया में, यानी उसमें आप अपने बिजनेस में उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि वो बेस हो जाएंगी वो सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं आपको वो भी आगे चल के काम आएंगी और आप अपने इसी बिजनेस को एक्सटेंड कर पाएंगे। अगर आपको उसमें से अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें अच्छी रिजल्ट्स हैं, तो उसके बावजूद फिर आप ऑफ कोर्स ये चाहेंगे कि उसमें बेहतरी और बेहतरी के लिए आप उसका टर्नओवर और ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होता है। मुझे ये बताइए कि कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प ली आपने आगाज़ में, किस तरह से आपने उनको इस तरफ लेके आए कि मुझे बिजनेस जो है वो रन करना है और साथ स्टडी भी चलेगी, तो ये मैं चाहूँगा कि स्टार्टअप जो है वो कैसा रहा? अच्छा, बेसिकली हमारे पेरेंट्स के लिए तो हम हमेशा से बच्चे ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो आपको शुरू में यही कहते हैं कि अभी तुम पढ़ो, अभी क्या ज़रूरत है तुम्हें करने की, अब हम तुम्हें पैसे क्या तुम्हें पूरे नहीं देते, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। लेकिन ऑब्वियसली आपके अंदर एक होता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन माई ओन, तो इस वजह से। लेकिन पहले तो ये था कि पेरेंट्स ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। लाइक बहुत सारी हर्डल्स आई कि पेरेंट्स कभी सीरियस नहीं लेते। कि मैं कहता हूँ कि आज मेरी यहाँ मीटिंग है इस्लामाबाद, मैंने किसी से मीटिंग करने जाना है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स फिर सीरियसली नहीं लेते और वो इतना सपोर्ट भी नहीं करते ना। लेकिन आपको अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता काम करना चाहिए। तो जब मुझे प्लान 9 में मेरा इंक्यूबेट स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने भी सीरियसली प्लान 9 ने आपको जो है वो ये जो भी आगाज़ के लिए जो है सपोर्ट किया। और हाँ जी, उसमें ये है कि आपके पास आइडियाज़ अगर अच्छे हैं तो आपको जो है वो इस तरह से सपोर्ट मिलती है और फिर उसको आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो कितना अर्न कर लेते हैं? अभी आप बिल्कुल आगाज़ ही किया है, तो कोई हैंडसम अमाउंट है जो आप अर्न कर लेते हैं? लाइक अगर हम एवरेज देखें तो मैं 50,000 अर्न कर लेता हूँ। 50,000 आप अर्न कर रहे हैं, बहुत खूब है जी कि आप आगाज़ में अभी बिल्कुल छोटा सा सेटअप है आपका और उसी में ही आपने ये 50,000 तक आप पहुँच गए हैं। और अपनी डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जब कंप्लीट फोकस होगा आपके बिजनेस के ऊपर, तो फिर आगे चल के आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो क्या आइडियाज़ क्या हैं फ्यूचर के लिए, क्या आइडियाज़ रखते हैं? फ्यूचर के लिए बेसिकली तो मेरे आइडियाज़ ये हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में इस चीज़ को एक्सपेंड किया जाए ना। ठीक है। और मेरा एक अंदर से ही एक है कि हमारे रिमोट एरियाज़ में देखे जाएं तो वुमेन जो हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो बेटर, सम डिज़ाइनर से भी बेटर होती हैं और वो लो प्राइसेस में भी होती हैं। तो मेरा ये आगे फ्यूचर प्लान है कि मैं उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करूं जिसके साथ हम उनके प्रोडक्ट को मार्केट करें और उनकी लॉजिस्टिक्स वगैरह भी हैंडल करें। बिल्कुल सही है। और बहुत सारे मुल्कों में इसको पजीराई मिलती है। हैंडमेड जो है वो काम आपका नो डाउट कि उसको बड़ा सराहा जाता है और उसमें वाज़े तौर पे एक फ़र्क नज़र आता है। नो डाउट के मशीन्स ने जगह ले ली, लेकिन उसकी जो एक अपनी कदर कीमत है उसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो तो हमारा कल्चर है ना। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर इंसान बिजनेसमैन हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है आपके मुताबिक? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, जितने जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेलिंग डिफरेंट है ना और एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेलिंग मुश्किल हैं, उतना ही एंटरप्रेन्योरशिप जॉब से ज़्यादा मुश्किल है। सही है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का ये होता है कि अगर आप किसी के मातहत काम नहीं करना चाहते ना, तो फिर आपको मेहनत तो ज़ाहिर बात है करनी ही पड़ेगी ना। अगर आप एक जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं कि 10 साल के बाद लोग कह सकें वाह ये आदमी है जो कि असल आदमी है ना, तो इसके लिए आपको मेहनत तो ज़ाहिर बात है करनी पड़ेगी। और अब कुछ लोग होते हैं कि हमारे अंदर तो कोई स्किल ही नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। इसके लिए एक अमेरिकन सिंगर हैं शॉन मेंडेस, उनकी बात मुझे उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उनमें ये बहुत अच्छी थी। वो ये कहते थे कि मेरे ना तकरीबन
13 ईयर्स तक मुझे गाना नहीं आता था ना। ठीक है। मेरे मतलब क्लास फेलोज, मेरे कोई भी मतलब कहते थे कि तुम गाओ मत, तुम गा भी नहीं सकते। इवन के उनके म्यूजिक टीचर ने भी उन्हें कहा कि आप गा नहीं सकते, लेकिन उन्हें एक क्रेज था कि मैंने सिंगर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। तो वो साथ साथ मेहनत करते रहे और आज वो एक अमेरिका के टॉप आर्टिस्ट में से आते हैं। तो इसलिए स्किल होना ज़रूरी भी है, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो अगर आपके अंदर क्रेज़ है कुछ करने का, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मौके भी मिल जाते हैं और आपका स्किल भी डेवलप हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने बिजनेस के हवाले से जिसमें बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे तमाम सुनने वाले सुन भी रहे होंगे और अबू बकर की जो एक्साइटमेंट लेवल है वो भी आप देख रहे होंगे और बड़ी इनके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसको वक्त के ऊपर यूटिलाइज कर लेना बहुत आपके लिए कारगर साबित होता है। जी हाँ, आपके मुस्तकबिल में ये वो सारी चीज़ें चमक के सामने आती हैं जो आपके अंदर वो सलाहियतें आपको शायद दबी हुई नज़र आती हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास, ओस पड़ोस में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमारी उन सलाहियतों को भांप लेते हैं और वो उनका तज़किरा करते हुए नज़र आते हैं। वो अलग बात है कि हम उनकी बातों को अनसुना कर दें। अनसुना किए जाने के बाद आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जो कामयाबी आपके लिए उन लोगों ने देख रखी है। एक दफ़ा अपने आप को आजमाना ज़रूर चाहिए ऐसे में जहाँ पे हमें लग रहा है कि बहुत मुश्किल हालात हैं, बजाय इसके ये सोचने के कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ कर लेने के बाद आपको अगर कहीं नुकसान का सामना भी उठाना पड़ता है, अगर कोई गलती हुई है आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लॉस में जा रही हैं, तो वो आपके लिए एक सीख, एक सबक बन जाती हैं। उससे आप सीख लेते हैं, आपको पता चल जाता है ये वजूहात हैं जो मेरी इन तमाम तर नुकसानात का सबब बनी हैं, तो आप उससे गुरेज करने लगते हैं। आप उसे फिर हमेशा जो है वो दोहराते नहीं हैं और जो गलती बार बार दोहराई जा रही होती है वो फिर हमेशा नाकामी ही की वजह बनती है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि हम उसको कोशिश को जारी रखें कि हमें अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो ऐसे मसाइल पाए जा रहे हैं, आपको पता है कि बड़ी एक हाई लेवल तक जो हमें जिन इश्यूज़ का सामना है उसका तज़किरा हम फिर किसी प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मुल्क की मईशत के एतबार से जो हमें जिन चैलेंजेस का सामना है उनको भी हमने ज़रूर मात देनी है और ये तभी मुमकिन है जब हम सब लोग रोज़गार हो जाएं, हमारे पास एक रोज़गार हो, हम अपनी फैमिली को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि ये प्रॉपर एक सिस्टम होता है, जब आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आप हार चुके हैं, आप कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो पूरी फैमिली का बर्डन जो आपके ऊपर है वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर वो बर्डन जाता है। तो इस तरह से ये बर्डन जब इंक्रीज़ होता जाता है तो फिर एक मुल्क की सतह के ऊपर हमें एक बहरान का सामना होता है और उस बहरान से निकलने के लिए फिर बड़े जतन करना पड़ते हैं। तो उसके लिए जो कोशिशें की जा रही होती हैं वो मज़ीद फिर हमें नाकामियों की तरफ लेके जा रही है। तो बजाय इसके हम एक ऐसी सतह पर पहुँचे, हमें खुद कुछ करना है और उसके बाद फिर हमें अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ करना है। ये भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब जो हैं बंद आंखों से जो देखे जाते हैं ख्वाब, वो पूरे होते हैं या नहीं होते, लेकिन जागती आंखों के साथ देखे जाने वाले ख्वाब, उनको अगर ताबीर मिल जाए तो यकीन कीजिए वो आपको कामयाबियों की तरफ ले जाते हैं। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों से, हम क्या कुछ सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा। और इसमें आप मैसेज करें, कॉल करें, 0334 19 66 966 ये नंबर है। और साथ ही साथ जनाब आप ज्वाइन करें फेसबुक ऑफिशियल पेज पे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के, और हमारे यूट्यूब चैनल के लिए वेव FM 96.6 लिख के आप सर्च कीजिए और उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स, आज के प्रोग्राम से रिलेटेड ही जो हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम है उसको भी आप वहाँ पे सुन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको लगता है कि इस मौजू के ऊपर बात की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तमाम तर प्रोग्राम्स, ऐसे तमाम तर मौजू जो है मेरे इस प्रोग्राम के अंदर वो ज़ेर बहस आ चुके हैं। बाकी जो आप लोग लिख भेजेंगे उसको भी हम ज़रूर शामिल करते रहेंगे। कुछ लिसनर्स हैं, उनके मैसेजेस शामिल करना चाहूँगा। हमारे साथ रहमान है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मैसेज किया, प्रोग्राम को पसंद करें आप। इसके अलावा जी हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको तरक्की दे, आमीन, और खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी। और आपने अपना नाम नहीं लिखा, खैर, और लिखा भी ये है कि नाम नहीं लिखना। अच्छा चलें, ठीक हो गया। हमारे साथ सैफ हैं जी, सैफ आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। बिलाल अहमद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम को पसंद करें आप भी।
अरीशा है जी हमारे साथ। अरीशा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैसेज का। हमारे साथ हैं जी अल्ताफ़ हुसैन और आप हमें सुन रहे हैं भक्कर से। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप भी हमारे साथ हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम के मैसेजेस हम साथ साथ शामिल कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनाब कि स्टूडेंट जो हैं वो उनके अंदर बड़ा एक जज्बा पाया जाता है, बिज़नेस के हवाले से कारोबार करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली के ऊपर वो बोझ ना बने, बल्कि अपने लिए ख़ुद वो कुछ कर सके, अपने तई वो क्या कुछ कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अबू बकर, और आप एक स्टूडेंट भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ जनाब आप एंटरप्रेन्योर भी हैं जी। मोहम्मद अनस ने हमें ज्वाइन किया है और लिखते हैं सर प्रोग्राम इज़ गुड। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अबू बकर मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा और मैं ये चाहूँगा कि मुस्तकबिल में मैं आपके बारे में ये जानना चाहूँगा कि इसी बिज़नेस को आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो लाइफ टाइम चले, एक्सटेंड करना चाहेंगे ताकि आप मज़ीद पोटेंशियल जो है इसके अंदर आप दे सकें? ऑब्वियसली आई वांट कि ये 7 जनरेशन तक चले बिजनेस। चले, हमारी दुआ है कि इसमें आपको कामयाबी मिले। उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हमें सुन रहे हैं और अभी तक भी ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, तो क्या कहेंगे? मैं ये उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक एज पर खड़े हैं ना खाई के, तो ये मत कि आगे कितना गहरा समंदर है, बस जंप कर दें, खुद पर यकीन रखें और आगे अगर एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं ना तो आगे रास्ते आपको खुद ब खुद नज़र आते जाते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी खुद ब खुद मिलती जाती हैं। बिल्कुल सही। और अभी बिज़नेस आप कर रहे हैं तो इस दौरान कभी ये सोचा कि बस मैं एक काबिलियत के एक ऐसी सतह पे हूँ कि मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसा फील करते हैं या फिर आपको लगता है कि हमें हमेशा किसी न किसी से सीखते रहना चाहिए, हमें किसी न किसी को फॉलो करते रहना चाहिए? ऑब्वियसली ये अभी तो मैं एक जस्ट स्टूडेंट हूँ, मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। ऑब्वियसली मैं सीखता रहता हूँ फ्रॉम मेरे अपने फादर से भी और भी जो इन्वेस्टर से मैं मिलता रहता हूँ, डिफरेंट जो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन्स हैं उनसे मैं मिलता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली इंसान के अंदर एक होता है जब उसे कुछ एप्रिसिएशन मिलती है ना तो उसके दिल में एक खुशी आती है, वो कहता है कि मैं अब सब कुछ हूँ ना, तो वो ज़मीन से उड़ने लग जाता है। तो फिर वो उड़ने के साथ साथ मतलब जो अर्न करता है ना वो साथ साथ उड़ाई जाता है, साथ साथ उड़ाई जाता है। उस चीज़ पर लेके पे भी कंट्रोल करना चाहिए कि जो आप बिजनेस के इनिशियल स्टेजेस पे पैसे कमा रहे हैं ना वो सिर्फ बिजनेस के ही हैं, ठीक है, उनको आपने आगे मतलब उड़ाना अदर एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज मत कीजिए, उनसे आप अपने बिजनेस को बेहतरी उसमें लाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके बिजनेस में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मार्केटिंग जो है मैं ये चाहूँगा आपसे पूछना चाहूँगा कि वो आज के दौर की कितनी बड़ी ज़रूरत है? बहुत सारे लोग इस वजह से भी मार खा जाते हैं बहुत सारे ऐसे कारोबार में कि उनको लगता है कि मार्केटिंग जो है वो आगाज़ में शायद इसकी ज़रूरत पड़ती है, आगे चल के इसकी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट की जो बहुत अहम एक जुज़ है वो है इसकी मार्केटिंग। और मार्केटिंग में भी आप जिस तरह देखते हैं कि जिद्दत आ चुकी है, अब तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग जो है वो बढ़ना शुरू हो चुके, इस तरफ रुझान है। क्या कहेंगे इसका कितना बड़ा किरदार है? ऑब्वियसली मार्केटिंग का तो बहुत बड़ा किरदार है। इवन आजकल तो सारी गेम ही मार्केटिंग की है ना, क्योंकि आजकल पेप्सी नहीं बिकती ना, वाई नॉट मेरी जान बिकता है, वो टैगलाइन उनकी मार्केटिंग टैगलाइन बिकती है। बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली अगर पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड को मार्केटिंग की जरूरत है और वो हर साल इतना ज्यादा अपना रेवेन्यू जो है जस्ट मार्केटिंग पे खर्च कर देता है, तो मार्केटिंग मेरे ख्याल से आजकल बिजनेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कैसे बैलेंस करते हैं सारी चीज़ों को, अपनी एक्टिविटीज़ को, और क्या ऐसा होता है कि हम बैलेंस कर पाते हैं या फिर मुश्किल या हर्डल आने पे हमें जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको तर्क करते जाना चाहिए, या फिर हमारे अंदर ये थोड़ा सब्र और ये सारी चीज़ें पेशेंस होना चाहिए कि हमें चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए? ऑब्वियसली बैलेंस जो डिसिप्लिन है ना लाइफ के अंदर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर आप अपने बिजनेस के काम कर रहे हैं तो आपको टोटली अपने बिजनेस को टाइम देना चाहिए। अगर आप एक टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, 1 घंटा मतलब आपने स्टडी करना है, तो उस वक्त जस्ट स्टडी करें। लेकिन ऑब्वियसली लाइफ में कई बार इंसान बहुत डाउन होता है और वो कहता है कि यार आज मैंने सब कुछ छोड़ देना है, बस चिल करके आज मैंने लेट जाना है। लाइक अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम दें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ जाएं, और अगर आपके अंदर मोटिवेशन है ना कुछ करने की तो आप
फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे और फिर सोचेंगे कि अगला स्टेप आपने क्या करना है ना। बिल्कुल सही है। तो रिलैक्सेशन इज़ इम्पोर्टेंट और ख़ुद पर बस यकीन रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। और एक बात, अपना जो फोकस है ना, कि मतलब अगर आप देखें आजकल हमारी जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा केओस में है और स्पेशली हमारा कंट्री जो है ना बहुत ज़्यादा केओस में है। तो जब आप एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया सोचते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए वाई के ऊपर। लोग बेसिकली सोचने लग जाते हैं कि वो व्हाट एंड हाउ, कि वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। वो ये नहीं सोचते कि वो क्यों करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं कि जो माशरे को बेहतर करने के लिए होते हैं। आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया को इस तरीके से सोचना चाहिए कि आप अपने माशरे को किस तरीके से बेहतर करेंगे। जो फेसबुक है ना, बेसिकली फेसबुक का मोटिव जो है वो कनेक्टिंग पीपल्स है। उन्होंने अपने इसी मोटिव को जहन में रखते हुए लोगों को कनेक्ट करके अपना बिग रेवेन्यू जनरेट किया है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से आप जब दूसरों के बारे में सोचते हैं ना कि आपने एक माशरे को बेहतर माशरे में अपना किरदार किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं, तो फिर आगे अल्लाह भी आपको हेल्प करता है। और ऑब्वियसली जैसे कि अब मेरा जो यूनिट है वो उस पर मैं ज़्यादातर जो टेलर्स हैं वो वुमेन्स हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं ना। तो लाइक जब आप उनकी तरफ देखते हो कि उनकी आपकी वजह से उनका भी आगे रोजगार चल रहा है ना, उनको भी कुछ मिल रहा है, तो फिर आपको अंदर से ही मोटिवेट आती है कि मैंने और लोगों के लिए भी कुछ करना है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत खूबसूरत बातें। और उम्मीद है कि हमारे आज के प्रोग्राम से उस पार जितने भी लोग हैं वो ये चीज़ ज़रूर सीख रहे होंगे कि आपकी उम्र चाहे जो भी है, आपके पास अगर आइडियाज़ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज के दौर में जो एक मुश्किल वक्त है, इसके अंदर अगर हीले बहाने से ही हम काम लेते रहेंगे तो मेरा ख्याल है हम इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकेंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें इस सफ़र को तय करने के लिए चलते रहना है। हमेशा इस फॉर्मूले पे अमल कीजिए कि हमें चलते रहना है, हमें कहीं पे रुकना नहीं। जहाँ रुकेंगे वहीं डगमगा जाएंगे और फिर वहाँ हमेशा के लिए रुके रह जाएंगे। अबू बकर, बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते कोई मैसेज आप उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ वो करना चाह रहे हैं कारोबार या फिर कर रहे हैं, कोई एक ऐसी टिप, कोई एक ऐसी बात जिसके ऊपर उन्हें अमल करते रहना चाहिए ताकि वो किसी नुकसान का सामना ना करें? सबसे पहले तो आपको खुद पर यकीन रखना चाहिए ना। अगर अगर आपके पास आइडिया भी नहीं है लेकिन आपके पास जोश है, आप करना चाहते हैं कुछ, आप आज ही एक नाम सोचें। आपने नाम सोच लिया, उसके बाद आप सोचें कि इस नाम के नीचे आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करेंगे ना। बिल्कुल सही है। और सबसे पहले सोचें कि आपने इस दुनिया को क्या देकर जाना है इन रिटर्न। इस दुनिया ने आपको खाना दिया, सब कुछ दिया, आपने इस दुनिया को एज ए रिटर्न क्या देकर जाना है। क्या आपने करप्ट जॉब सीकर बन के जाना है जो कि सारी जिंदगी बस एक साइकिल का ही हिस्सा रहा, या आपने ऐसा कुछ बन के जाना है जो कि हमेशा जिंदा रहे। जुनैद जमशेद की मिसाल हमारे सामने है, वो मर गए हैं लेकिन आज भी उनका ब्रांड उनके नाम से जिंदा है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अबू बकर। आज आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से कामयाबियों का ये सफ़र जो है इसे जारी रखें। उस पार जितने भी लोग हैं उन तमाम से एक दफ़ा फिर मैं मुखातिब होते हुए यही बात कहना चाहूँगा कि सोचते रहना या करूँगा ये सिर्फ इस हद तक महदूद मत रहिए। करके देखिए कर सकते हैं या नहीं। अगर ना कर सके तो एक नई राह आपके लिए ज़रूर तलाश आपको करनी है और एक राह आपके लिए मौजूद है। उसको हासिल कैसे करना है, उसको तलाश कैसे करना है, वो कैसे वाज़ेह होगी आप पे, ये कुछ कर लेने के बाद ही आप कर पाते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें कि ये सीखने का मरहला हमेशा जारी रहता है। हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आप कुछ कर भी रहे हैं, आप एक कामयाब इंसान भी हैं, तो यही तसव्वुर कीजिए कि मेरे लिए अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप इस चीज़ के ऊपर, इस कुलिये के ऊपर अमल करते रहेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।